अच्छा। तो मेरे हस्बैंड को जब हुआ ना सर, तो मेरा कहना था कि तुम नहीं दिया, मार उल्टा में हम लोग को जेल में भी डाल दिया। हम लोग जेल भी चले गए, दारू में फंसाया गया हमको। दारू पूरा पुलिस जान रहा था, दारू हमारे पुलिस से रखवा के अब क्या कहते हैं हमको दारू में फंसा दिया गया है ना। नहीं तो मेरा 5.5 कट्ठा जमीन दे दो, तो वो नहीं दिया हमको। मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ मार के फाड़ तोड़ दिया, तो स्टील लगा हुआ है और सर में 17 गो टाका पड़ा था। उनसे डिमांड इसलिए इंस्पेक्टर सर बोले थे, किए थे। इंस्पेक्टर सर का कहना था कि आपका मैटर अगर सॉल्व करेंगे तो बिना पैसा का तो पुलिस थाना जाएगा नहीं। तो हम बोले ठीक है सर हम देंगे। तो बोले कि पहले 1 लाख रुपया देना होगा। तो हम बोले कि सर पहले तो नहीं देंगे, कुछ कम कर दीजिए। तो सर बोले ठीक है 50,000 रुपया, जिसमें 7,000 रुपया कम है। जब हम गए वहाँ पे तो सर हमको बुलाए, जब सर के पास हम गई तो सर बोले इसमें पैसा कम था। उसके बाद सर हमारे साथ गलत गलत बात बोलने लगे। क्या बोले थे? क्या गलत वो बदचलन वाला बात बोलने लगे हमको। क्या पूरा खोल के बोलिए। हमको बोले कि गलत, कि मेरे साथ गलत काम करोगी तो मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व करा। काम कैसा काम? जो कारण हकीकत यही है कि मेरा जमीनी विवाद है, जमीन मेरा ले लिया है। जमीन लिए हुआ है तो मेरा कहना था कि मेरा जो जब पैसा दिया तो ब्याज लगा के रुपया दे दो। इसमें हम 50,000 रुपया दिए सर को। सर 50,000 रुपया ले लिए हमसे, गिन भी लिए। उसके बाद हमको बोले कि 7,000 रुपया इसमें कम है, 1,000 रुपया। तो मैं तुरंत हाल फिलहाल दी थी। हम बोले सर मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो अरेस्ट करने के लिए तो पैसा लेने के लिए 25,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने 25,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गई थी। जुमा का दिन था भैया, तो मैं बोली थी कि 2 बजे आऊंगी। 2 बजे का बाद बोली। उसके बाद मेरे गरौल थाना के आके यहाँ पे सब मेरे जिसपे मैं केस करी थी सबसे आके मिल के यहाँ चाय बिस्किट नाश्ता कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी कहीं और नहीं हूं बल्कि वैशाली के गुरौल प्रखंड भगवानपुर प्रखंड में हूं और गुरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत हूं। एक तरफ इस देश में मंच से नेता जो है बड़ी बड़ी वादे करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला के सम्मान में नीतीश कुमार मैदान में, महिला की सम्मान में सुशासन बाबू मैदान में। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा इस वैशाली की एक बहू और बेटी जो है वह दर दर की ठोकर खा रही है। दर दर की ठोकर इसलिए खा रही है क्योंकि इनके जो हिस्से की ज़मीन है ज़मीनी विवाद चल रहा है। ज़मीनी विवाद में कई बार इनके साथ मारपीट किया जा चुका है और मारपीट करने के बावजूद भी यह प्रशासन मानो गुरौल थाना से लगातार गुहार लगा रही है, इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगा रही है। और इतना ही नहीं, इन्होंने एसपी, डीएसपी, डीएम और इतना ही नहीं डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री मानो नीतीश बाबू तक पहुंच चुकी है, मगर इनका अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया। तो बहुत बड़ी सवाल है सुशासन बाबू पर। तो चलिए हम जानते हैं इन महिला से कि आखिर इनके साथ जो मारपीट किया जा रहा है क्या वजह है। तमाम जो हम इन महिला हैं इनसे जानने की प्रयास करते हैं। जी बोलिए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कनीश फातिमा है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम कनीश फातिमा है। क्या समस्या है आपके साथ? मेरा समस्या है जमीनी विवाद है। जमीनी विवाद है, हमसे 1,92,000 रुपया लिया, 2001 में लिया है। और 2001 में लिया और मुखिया सरपंच को हम बुलाए थे, तो मुखिया सरपंच आए थे तो बोला था 2016 में बुलाए थे मुखिया सरपंच को। जब आया तो मुखिया सरपंच को बोला कि जब सद्दाम हुसैन लिया था है ना, तो वो मुखिया सरपंच आए थे। मेरे मुखिया का नाम शिव शंकर है और सरपंच का नाम है रघुनाथ। तो हम उन लोग को बुलाए थे तो उन लोग आए थे तो बोले थे हमको कि ठीक है अब जब बुला लीजिए ज़मीन लिखाने के लिए तब वो लिख देगा। वो अगला सकारा था तो बोला कि सोमवार के दिन आने के लिए। तो सोमवार को बुलाए हम उनको। तो मेरे हस्बैंड आए, यहाँ कलकत्ता से आए, तो रास्ता में घेर के दोनों सब मिल के मारा, दोनों हाथ तोड़ दिया। कौन सा मारा? मारा मोहम्मद असगर मारा और सद्दाम हुसैन मारा और मोहम्मद नसरुल मारा, मोहम्मद छोटू मारा, मोहम्मद सोनू मारा, मोहम्मद अफरोज मारा और मोहम्मद मुजीबुल मारा और मोहम्मद परवेज मारा। परवेज का लड़का लोग मिलके यही लोग मारा। कितना दिन पहले?
2016 में मारा था। अभी क्या परेशानी है आपको? अभी परेशानी है बार बार मेरे घर पे ईटा पत्थर मारने का। रात में जैसे कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले 10 दिन पहले रात में आलू फेंका घर पे, तो घर पे आलू फेंका तो धड़ाम धड़ाम छत पे आवाज आया। उसके बाद ईटा मारा तो मेरा करकट टूट गया छत पे का। जब करकट टूट गया तो मैं जब देखी तो ये लोग को मारते हुए, तो मैं 112 पे फोन करी तो 112 पुलिस भी आए। तो पुलिस आए तो उससे पूछा गया, 2 बजे रात में आए पुलिस, तो पूछा तो ये गलती महसूस किया कि ठीक है सर हमसे गलती हो गया है, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो 12 बजे रात में कहा है ईटा मारा, तो बोला सर हम इसी तरह ना बच्चा लोग के साथ खेल रहे थे तो धोखा से चला गया है ना। तो पुलिस वाले लोग बहुत बोले, 112 आए तो बहुत बोलने के बाद बोला कि दोबारा गलती नहीं होगा। पुलिस को जाते हुए उसके बाद मार दंगा करना स्टार्ट कर दिया और मेरे घर पे ईटा उटा मारा, मेरा ग्रिल भी टूट गया है ना। जब अभी जो आपके साथ मारपीट किया जा रहा है उसकी लिखित आवेदन या कहीं शिकायत किए हैं आप? जी मैं यहाँ पटना भी गई हूँ, मैं पटना बिहार सरकार में भी गई हूँ, डीजीपी के पास भी गई हूँ, एसपी सर के पास भी जाती हूँ, मैं क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर इनके पास क्या नाम है ना आईजी सर के पास जाती हूँ। मैं हर जगह गई, मैं इंस्पेक्टर सर के पास गई, मैं इंस्पेक्टर सर हमसे पैसा मांग किए, 1 लाख का डिमांड था। हमने सरकार क्यों? ने और डिमांड क्यों की? हमसे डिमांड इसलिए इंस्पेक्टर सर बोले थे किए थे। इंस्पेक्टर सर का कहना था कि आपका मैटर अगर सॉल्व करेंगे तो बिना पैसा का तो पुलिस थाना जाएगा नहीं। तो हम बोले ठीक है सर हम देंगे। तो बोले कि पहले 1 लाख रुपया देना होगा। तो हम बोले कि सर पहले तो नहीं देंगे, कुछ कम कर दीजिए। तो सर बोले ठीक है 50,000 रुपया, जिसमें हम 50,000 रुपया दिए सर को। सर 50,000 रुपया ले लिए हमसे, गिन भी लिए। उसके बाद हमको बोले कि 7,000 रुपया इसमें कम है, 7,000 रुपया कम है। जब हम गए वहाँ पे तो सर हमको बुलाए, जब सर के पास हम गई तो सर बोले इसमें पैसा कम था। उसके बाद सर हमारे साथ गलत गलत बात बोलने लगे। क्या बोले थे? क्या गलत बोले? गलत वो बदचलन वाला बात बोलने लगे हमको। क्या पूरा खोल के बोलिए। हमको बोले कि गलत कि मेरे साथ गलत काम करोगी तो मैं तुम्हारा मैटर सॉल्व गलत करा। काम कैसा काम? जैसे कि मेरे साथ खुलेआम जैसे होता है भैया, पर्दे में क्या बताऊं, है ना। तो क्या उन इंस्पेक्टर कहाँ का है वो? महुआ का है। क्या नाम है उनका? उनका मनोज शाह है। अच्छा मनोज शाह है जी इंस्पेक्टर जी का। जी। तो वो आपके पास क्या साक्ष्य है? जो इंस्पेक्टर कुछ बोला तो आपके पास है कोई जी साक्ष्य? मेरे पास सबूत है, मेरे पास उनका वीडियो बना लिए थे हम। अच्छा। जब वीडियो बना लिए तो इंस्पेक्टर सर को मालूम हो गया कि मोबाइल में वीडियो बना ली है। तो मैं जैसे घर पे आई तो उसके बाद वो सद्दाम हुसैन को फोन करके कह दिया। सद्दाम हुसैन, हम जैसे घर पे आए उसके बाद सद्दाम हुसैन आया, मेरा मोबाइल छीन लिया, है ना। फिर इंस्पेक्टर सर को मैं फोन करके मैं दूसरा के मोबाइल से फोन करी और बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, मेरा मोबाइल छीना गया है। तो सर बोले ठीक है हम आपको मोबाइल दिलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मोबाइल छिनाने के लिए तो सर हमको बुलाए। उसके बाद हम चले गए एसपी सर के पास। फिर वहाँ पे मोबाइल हम खरीदे, जो मेरे पास अभी मोबाइल है, ये मोबाइल मैं फिर मोबाइल खरीदी। मोबाइल खरीदने के बाद फिर इसमें सिम अपना नया लगवाए और लगवाने के बाद फिर मैं इंस्पेक्टर सर से बात करी। इंस्पेक्टर सर बोले कि ठीक है मेरे पास आओ, आपका मोबाइल मेरे पास है। और इंस्पेक्टर सर बुलाने के बाद मेरे साथ बहुत ऐसा बात बोलने लगे, हमको धमकाने लगे, बोले एप्लीकेशन देगी, ऐसे करेगी। पूरा बात बोलिए। गरौल थाना के बारे में बोले कि उनको पैसा देने के लिए कि गरौल थाना को पैसा दे दीजिए तो हम एप्लीकेशन और मोबाइल दोनों दिलवा देंगे। एप्लीकेशन दीजिए और 10,000 रुपया दे दीजिए। ये बात कौन बोले थे? मनोज बोले थे, महुआ के इंस्पेक्टर सर बोले थे हमको कि आप 10,000 रुपया और एप्लीकेशन दीजिए। तो हमने 10,000 रुपया और क्या कहते हैं इनको दिए थे। गरौल थाना में बड़ा बाबू के बाद क्या नहीं है, मुंशी नहीं रहता है अभी तक मुंशी जी को 10,000 जी 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 दिए। तो फिर उसी घड़ी इंस्पेक्टर सर बात किए। बात करने के बाद इंस्पेक्टर सर बोले मुंशी को, बोले रवि को मैंने पैसा दी। तो रवि को बोले कि रवि ले जाके बड़ा बाबू को पैसा दो। बड़ा बाबू को पैसा दिए और फिर मेरा कागज पे वहाँ पे केस लिखाया और केस लिखाने के बाद फिर मांगे 25,000 रुपया। तो मैं तुरंत हाल फिलहाल दी थी। हम बोले सर मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो अरेस्ट करने के लिए तो पैसा लेने के लिए 25,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हमने 25,000 रुपया देने के लिए तैयार हो गई थी। जुमा का दिन था भैया, तो मैं बोली थी कि 2 बजे आऊंगी। 2 बजे का बाद बोली। उसके बाद मेरे गरौल थाना के आके यहाँ पे सब मेरे जिस पे मैं केस करी थी सबसे आके मिल के यहाँ चाय बिस्किट नाश्ता कर रहे थे। फिर मैं इंस्पेक्टर सर को बताई, अरे छोड़ो ना, उतना उतना होता है, आदमी चिंता है।
अभी तक क्या जो है से कानून से सपोर्ट मिला है? कोई सबूत नहीं मिला उसके। मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे? जी वहां से भी कुछ नहीं सुनवाई? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वहां से मुख्यमंत्री जी से बात किए थे? जी, वहाँ बात किए थे, वहाँ पे आदमी लोग थे तो वहाँ बात किए थे तो बोले थे कि आप चले जाइए, हम एसपी के पास एप्लीकेशन भेजते हैं। 17 तारीख को दिए थे, एप्लीकेशन होगा उसमें। तो उसी दिन तत्काल में भेजे थे। जब एसपी सर के पास आई तो एसपी सर कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है ना। तो क्या कहना चाहेंगे, अब कानून पर आपका भरोसा है या नहीं है? जी, मेरा भरोसा है मगर मेरा काम अभी तक हो नहीं रहा है। मैं एसपी सर के पास भी उस दिन भी, कल भी मारपीट हुआ है भैया। देखिए, मैं एसपी सर के यहाँ फोन करी थी नाइट में मैंने फोन किया था एसपी सर के पास। इसमें नंबर देखिए, गरौल थाना को भी फोन करी थी, 29 तारीख का है इसमें नंबर। देखिए, एसपी सर को भी 29 तारीख को फोन करी थी। मेरे घर पे चढ़ गया था, कई बजे, रात में 9 साढ़े 9 बजे के करीब। कौन लोग चढ़ा था? सदाम हुसैन चढ़ा था, उसका साला लोग चढ़ा था, और मेरे पड़ोसी 2-3 गो था, वो लोग चढ़ा था, है ना। मेरे वजह क्या है आपके साथ मारपीट जो बराबर किया जाता है? सर, हमने केस करते हैं, मेरा वजह यही है, कारण हकीकत यही है कि मेरा जमीनी विवाद है। जमीन मेरा ले लिया है, जमीन लिए हुआ है। तो मेरा कहना था कि मेरा जो जब पैसा दिया तो ब्याज लगा के रुपया दे दो, है ना, और नहीं तो मेरा 5.5 कट्ठा जमीन दे दो। तो वो नहीं दिया हमको। मेरे हस्बैंड का दोनों हाथ मार के फाड़ तोड़ दिया, तो स्टील लगा हुआ है, और सर में 17 गो टाका पड़ा था। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड को जब हुआ ना सर, तो मेरा कहना था कि तुम नहीं दिया, मार, उल्टा में हम लोग को जेल में भी डाल दिया। हम लोग जेल भी चले गए, दारू में फंसाया गया हमको। दारू पूरा पुलिस जान रहा था, दारू हमारे पुलिस से रखवा के, अब क्या कहते हैं, हमको दारू में फंसा दिया गया इस जगह का। जी, पूरा गरौल थाना? जी, गरौल थाना करवाया। पूरा समाज मिलके ऐसा किया मेरे साथ। पूरा इस जगह पर का समाज मिलके हमारे दारू में हमको फंसाया गया, रेप केस में फंसाया गया। जो मेरे जीजू कभी यहाँ पे आए नहीं थे, कभी भी नहीं आए थे, है ना। वो जीजू आए थे तो क्या बोला कि ये गुंडा आया है ना, और उसका नाम धर दिया कि रेप केस में, कि वो हमारे साथ रेप कर रहा था। कौन किया था रेप केस? रेप केस किया था मेरी चच्ची करी थी। चच्ची माँ दाखिल होती है, चच्ची का कहीं रेप किया जाता है? नहीं। चच्ची का नाम लगाया गया कि रेप किया गया है। आप मुंह काहे बांधे हुए हैं? मुझे डर है कि मेरे चेहरा फेस देखने के बावजूद मेरा जान का डर है, मेरा हत्या कर दिया जाए। किनसे डर है? मुझे डर है, क्या कहते हैं, मेरे थाना वाले से डर है। पुलिस प्रशासन से डर है? बिल्कुल डर है, क्योंकि प्रशासन पे हमने केस किया है, प्रशासन पे। अच्छा। प्रशासन मेरे साथ गलत किए हैं, गलत। आप आवेदन कहाँ दिए हैं प्रशासन के खिलाफ? हम आवेदन दिए थे, आईजी सर के पास दिए थे, मुजफ्फरपुर दिए थे, मैं एसपी सर के पास दिए थे, मैं पटना भी दी। क्या आवेदन में क्या था? आवेदन में यही था, जो सच्चाई था वही है, वही सच्चाई है। मगर आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इंस्पेक्टर साहब बोले थे? जी, है ना, मगर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। हमने ऐसा कुछ, वहां से भाग के चले आए थे, है ना। इंस्पेक्टर सर का दम खुलेआम था, कहना था कि मेरे साथ ऐसे करो तो क्या कहते, तुम्हारा सारी मैटर सॉल्व हो जाएगा। बोले थे सेक्स करो, उसके बाद हम पूरा सॉल्व कर देंगे। जी बिल्कुल, हम आपका जमीनी विवाद, आपका मैटर पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आपके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? कलकत्ता रहते हैं। 2-2.5 साल हो गया गए हुए घर से। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 3 बच्चे हैं। पहले पूरा बात लेंगे तब ना। हो गया ना बात? जान का खतरा है तो अब हम सर, एक मिनट, मेरे जान का खतरा है, ये सुन लीजिए। जान का खतरा का कौन बना हुआ है तो हम बता दे रहे हैं। मेरे जान का खतरा है, मेरे जगह का बाकेराम है, बाकेराम है, गनौर राम है, इधर का पासवान लोग है, और सदाम हुसैन सबको पिलाता है, दारू पिलाता है। पिलाने के बाद कहता है कि घर से बाहर निकलेगी तो इसका मर्डर कर देंगे, पुलिस थाना कुछ नहीं करेगा, पैकेट में रुपया है, ठीक है, पैकेट में रुपया है, पैसा देंगे, कैसा मर्डर हो जाता है। इसका लाश बचाने में कोई समय लगेगा। इस जगह का समाज मुझे बोला, मेरे भीड़ में आके बोला, और मेरे हस्बैंड को भी कहा गया, सर ये वीडियो है, देखा जाए, और बोलता है कि कलकत्ता में शाम के मर्डर कर देंगे। मेरे हस्बैंड कौन कहते? बाकेराम बोले कि कलकत्ता में ये देखा जाए सर, यही है बाकेराम, है ना। इनका कहना कि कलकत्ता में शाम के हम मर्डर कर देंगे हम। चलिए, मेरे जान का खतरा, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मुझे कुछ भी होता है तो यहाँ हुसैना बुजुर्ग का समाज होता है। और सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं हमारे मुखिया भी होते हैं। मुखिया सब कुछ जान रहे हैं, हर चीज जानने के बावजूद उस दिन भी ईटा लेके आया मारने के लिए घर पे। अभी मुखिया और सरपंच
जो जी। दोनों जनप्रतिनिधि हैं जी वो सबके जनप्रतिनिधि हैं, जी सब पर बराबरी का अधिकार है। बिल्कुल। उनसे क्या सपोर्ट मिला है अभी तक? कोई सपोर्ट नहीं मिला हमको, कोई सपोर्ट नहीं। कल वो जैसे कि पुलिस आए थे तो पुलिस आए तो उसको सद्दाम हुसैन को पकड़े भी तो उसको छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो कहा गया कि मुखिया बोला कि 4 बजे का टाइम लिया कि हम 4 बजे थाना पे लेके आएंगे। हम कहते गए थाने वाले को कि सर नहीं लेके जाएगा, आप थाना पे लेके चलिए, क्योंकि हमको मुझे बहुत परेशान किए हुआ है। तो थाना वाला मुझे बोले कि 4 बजे तक का समय दिया है ना, अगर नहीं आएगा तो क्या कहते हैं मुखिया पे कार्रवाई होगा। कल की बात है नहीं, आज 3 दिन का बात हो गया, और अभी तक अभी जो है तक कोई सुनवाई नहीं कोई है, कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं आपका है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम कनीश फातिमा है। पिता का नाम? मोहम्मद सत्तार, पति का? कासिमुद्दीन, घर कहाँ हुआ? हुसैना बुजरू, थाना कहाँ पड़ता है? गरौल, जिला? वैशाली। आपने सुना इन महिला की व्यथा। क्या इस वैशाली में बेटी को जीना नहीं है? क्या महिलाओं को सम्मानजनक नहीं जीना है? क्या महिलाओं को अपना अधिकार की जरूरत नहीं है? तो आप देख सकते हैं कि यह गुरौल थाना क्षेत्र की जो वास्तविक है, रिश्वत भी लेते हैं मगर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। एक आंवला नारी को लगातार शोषण करते हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको इस कैमरा पर वीडियो भी देखे होंगे, जो फुटेज चल रहा है वह किस तरह जो इंस्पेक्टर साहब इनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात करती है, जो यह वीडियो अपने कैमरा में रिकॉर्ड करती है, मोबाइल में रिकॉर्ड करती है, वह मोबाइल इन्हें छीन लिया जाता है, ईंटा दिखाकर छीना जाता है, इनके ऊपर जानलेवा हमला करके छीना जाता है। वह भी कोई और नहीं, इनके जो दूसरे पक्ष है उनके द्वारा, और इंस्पेक्टर साहब फोन करके मोबाइल छीनवाते हैं। इनको लगातार दबाव बनाया जाता है जो पुलिस पदाधिकारी है उनसे कि आप मेरे साथ शारीरिक सौदा करो, मैं आपको मदद करूंगा। तो तमाम जो प्रतिक्रिया है, क्या इन महिला को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या भारत के संविधान में एक नारी को इतना प्रताड़ना जो है से करने की अधिकार है? एक तरफ भारत की जो संविधान है, हिंदू कोड बिल है, वह बराबर की अधिकार देती है, चाहे वो किसी समुदाय की महिला हो, मगर यही वैशाली के जो पुलिस है, वैशाली पुलिस है, वैशाली के अधिकारी है, वही महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करती है। तो दर दर की ठोकर खा रही है महिला। तो आप अपनी जो प्रतिक्रिया है, विचार है, गुरौल थाना और महुआ के जो इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर आप अपनी विचार करेंगे कि क्या ऐसे अधिकारी को वैशाली में रहना चाहिए या उन्हें अविलंब सस्पेंड होनी चाहिए या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो तमाम प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।